हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत सीरियस इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ETF की लिस्ट बताऊंगा जिनसे आपको बहुत दूर रहना है किलोमीटर के हिसाब से। मतलब ना तो इनमें बाई करना है, ना सेल करना है, ना ट्रेडिंग करनी है, ना करेक्शन के दौरान बाई ऑन डिप करना है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ये अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों आप अपने पैसे को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। अब आप कह रहे होगे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। ये अभी आपको धीरे धीरे वीडियो पूरी होगी तो आपको पता चल जाएगा क्यों मैं आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ आज। मतलब जब मन आएगा कोई भी ETF उठा लोगे, जब मार्केट में करेक्शन आएगा तब कोई भी ETF उठा लोगे, तब आपको लगेगा कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमने तो करेक्शन के दौरान बाई ऑन डिप किया है, ऐसा करने से हमारी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। तो मैं आज आपको बता दूं, NSE में लगभग 150 से ज़्यादा ETF लिस्टेड है, अप्रॉक्स 150 ETF लिस्टेड है। तो क्या जब मन आएगा उनमें से कोई भी ETF उठा लोगे? जब मन आएगा उनमें से कोई भी ETF बाई कर लोगे? और ऐसा अगर आप अभी कर भी रहे हो तो अभी आप बच रहे हो, लेकिन लंबे समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको सीधे NSE की वेबसाइट पर ले जाता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये कुछ ETF आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग में लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए, लिक्विड बेट ETF, NIF 5G ETF। देखिए, ETF में वैसे तो कई सारे फैक्टर होते हैं जिनको देख करके आप ETF को बाई करते हैं, लेकिन ETF में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका वॉल्यूम। अगर ETF में वॉल्यूम ही नहीं होगा तो जब चाहे आप उसको सेल ही नहीं कर सकते, भले आप कितने भी प्रॉफिट में हो। मान के चलिए आज आपने 2015 में कोई ETF बाई किया होता और आज 2020 में जाकर के आप उसको सेल करना चाहते हो, अगर उसमें वॉल्यूम ही नहीं होगा तो आप उसको सेल ही नहीं कर पाओगे। तो ETF में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका वॉल्यूम। चलो भी आगे भी समझा देता हूं, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ जाएगी। जरा ETF को देखिए। सबसे पहला देखिए लिक्विड बेट ETF, वॉल्यूम कितना है भाई साहब? 1। कितना वॉल्यूम है? 1। NIF 5G ETF वॉल्यूम कितना है? 2। LIS NET FSE ETF सेंसेक्स को ट्रैक करता है, वॉल्यूम कितना है? 4। GSEC 10 IT ETF वॉल्यूम कितना है? 20। और फिर वॉल्यूम देखो, ऐसे कई सारे ETF हैं, 20, 33, 55। ये किसमें? AB GSEC में। ये किसमें वॉल्यूम आ रहा है? 58। MO GSEC में वॉल्यूम कितना आ रहा है? 58। मतलब क्या करोगे इन ETF में इन्वेस्टमेंट करने से? मतलब क्या फायदा है ऐसे ETF में इन्वेस्टमेंट करने से जिसमें वॉल्यूम ही नहीं हो? देखियो, आज मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा जिस ETF में वॉल्यूम ही नहीं रहता। मतलब उन ETF से भाई आप दूर दूर तक अपनी दूरियां बना लो जितना हो सकता है, क्योंकि आज तो आप बच रहे हो, लेकिन जब सेल करने जाओगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। देखिए, ONFT वॉल्यूम कितना? 78। और मैं नाम नहीं ले रहा, अभी आप इसको देखते जाइए। 78, 113, 140, 162, 163, 232, 257, 297। कितना है ये? किसमें? BBN PPGOL, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा BNP परिवास गोल्ड ETF 297 का वॉल्यूम है सिर्फ इसमें। DSP S&P BSE सेंसेक्स को ट्रैक करने वाला सेंसेक्स AD ETF वॉल्यूम कितना है? 297। 350, 369, 399, 421 में है ये NIF मिड 150। ये UTI का निफ्टी मिड कैप 150 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है, जिसका वॉल्यूम कितना आ रहा है? 401। और अब यही नहीं कि ये सिर्फ आज के दिन का 401 आ रहा है, मैं अभी इनको हिस्ट्री भी बताता हूं आपको। ये देखिए, अभी आपको हिस्ट्री बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखो आप कितने ऐसे ETF हैं जिनमें लगभग यार 10,000 का भी ढंग से वॉल्यूम नहीं है। कहां तक देखो, ये नीचे पूरी लिस्ट जा रही है। LIC, बैंक निफ्टी, EBB ETF 403, NV 2020 ETF वॉल्यूम कितना? 3,120। क्या होगा ऐसे वॉल्यूम का यार? ठीक है, मतलब कितने ऐसे ETF बता रहा हूं जिनके 5,000 भी, लगभग 10,000 भी ढंग से वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अब मतलब क्या इनमें ये वॉल्यूम आज ही शो हो रहा है? देखिए, मैं इनका हिस्टोरिकल डेटा दिखा देता हूं, तब आपको पता पड़ जाएगी इनमें कैसा वॉल्यूम रहता है। IVZ निफ्टी को देख ले, जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। अब इसका वॉल्यूम देखो जरा, मैं हिस्टोरिकल में आपको दिखाता हूं। हिस्टोरिकल डेटा में इसका वॉल्यूम भाई साहब ऐसे ही रहता है। 24 सितंबर को 40 का वॉल्यूम है, 23 सितंबर को 102, 20 सितंबर को 38, 19 सितंबर को 31, 17 सितंबर को 17, 16 सितंबर को 22, 13 सितंबर को 142, 12 सितंबर को 256। मतलब क्या होगा ऐसे वॉल्यूम का? ये देखो आप, वॉल्यूम 12, 26 अगस्त को 12। और मैंने इन ETF का लगभग 6 महीने का वॉल्यूम ट्रैक किया है। 6 महीने में इन ETF के वॉल्यूम यही आ रहे हैं, 10, 12, 15, 20, 25, 100, 200, 250, ज्यादा से ज्यादा 1000। अगर इन ETF में अभी वॉल्यूम ही नहीं है और अगर इनमें करेक्शन बाई ऑन डिप कर रहे हो आप, के करेक्शन के दौरान भैया, मतलब जब भी मार्केट गिरेगा हम तो कोई भी ETF उठा लेंगे। आपने सुना है ना, आप भैया, कोई कहता है हम तो सर महेश कौशिक सर की स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, कोई मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, कोई कहता है सर मैं इनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं। तो देखिए, किसी की भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप किसी भी ETF में कोई बाई मत करो यार। 150 ETF में से तो क्या कोई भी ETF करेगा उसको बाई कर लोगे? नहीं, आपको सिर्फ गिने चुने ETF में ही बाई करना है। वो मैं बता देता हूँ कि किन ETF में मैक्सिमम वॉल्यूम रहता है, उनमें आप करो।
उनमें आप करेक्शन की स्ट्रेटेजी फॉलो करो, बाई ऑन डिप करो, तब वहां तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ऐसे ETF को बाई करोगे तो फिर क्या फायदा जिनमें वॉल्यूम ही नहीं रहता। अभी एक और ने भी और दिखाता हूं आपको मैं, देखो GSEC 10 ईयर, इसका भी दिखा देता हूं। अभी आज इसका कितना वॉल्यूम दिखा रहा है 33। मतलब मेरा ये मानना है यार, कम से कम वॉल्यूम जिसमें 1 लाख का एवरेज वॉल्यूम ना हो। देखो 3000, 16000, 3643, कितना फ्लक्चुएटिंग वॉल्यूम है। 11000, 24, 910, 3000, 532, 428, 5000, 43000, 9244, यानी कितना फ्लक्चुएटिंग वॉल्यूम है इनमें। और दिखा देता हूं आपको, यही नहीं आपको और वॉल्यूम दिखा देता हूं। आज आपको ये पता पड़ जाएगा कि भैया किसी भी ETF को आंख बंद करके बाई नहीं करना, हमें ये भी देखना होता है उनके हिस्टोरिकल वॉल्यूम कितने हैं। वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर वॉल्यूम को नहीं देखेंगे तो आप जब चाहे इसको सेल ही नहीं कर पाओगे। और देखो देखो ये दूसरे नंबर पर निफ्टी 5G आ रहा है, ये 5G ETF, इसमें 4 का वॉल्यूम आ रहा है। मतलब क्या करोगे ऐसे वॉल्यूम का यार आप। 4 आज वॉल्यूम कितना आ रहा है, 4। ये देखो दिखा देता हूं मैं आपको वॉल्यूम। देखो इसका 24 सितंबर को आ रहा है 389। ये कौन सा NIF 5G ETF, ठीक है। पिछले एक महीने का आपको वॉल्यूम देखा, 389, 2, 315, 88, 35, 759, 1538। मतलब ये कोई वॉल्यूम है। इससे क्या करोगे ऐसे वॉल्यूम का, ऐसे वॉल्यूम का क्या करोगे। ऐसे कई सारे ETF हैं जिनमें ये देखो पूरी लिस्ट देखो, जिनमें 58, 78, 113, ये आज का वॉल्यूम दिखा रहा हूं मैं आपको। 162, 163, 232, 257, 297, कहां तक मैं आपको ETF दिखाऊं जिनमें लगभग 1000 का भी वॉल्यूम नहीं है अच्छे से। भैया मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि मैं इतने दिन से नारे लगा रहा हूं, आपको कम से कम पिछले 6 महीने से बता रहा हूं कि दीज आर टॉप 5 ETF, ये बेस्ट ETF है, ये बेस्ट ETF है। कई वीडियो मैंने बना दी, लेकिन अगर आप किसी भी ETF को बाई करोगे तो आपको नुकसान होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। मैंने बहुत सोच समझ करके वीडियो बनाई है ताकि आपका किसी भी तरीके से, मेरा प्राइम टारगेट है कि आपको किसी भी तरीके से ETF में नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी भी स्ट्रेटजी को आप महेश कौशिक सर की, कुछ लोग कहते हैं सर हम महेश कौशिक सर की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, उसमें बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी है, तो उसमें ये भी देखो कि वहां पर वॉल्यूम भी होना चाहिए उस ETF में। पूरी बात सुना करो। कुछ कहता है सर मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, विशेष सर की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, तो मैंने हर स्ट्रेटजी में आपको, जैसे कि मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई है बाई ऑन डिप की, तो उसमें मैंने ये भी बताया कि आपको ETF वो ETF सिलेक्ट करने जिसमें वॉल्यूम रहता है। अब देखो, अब आप कहते हो कि सर हमें ऐसे ETF तो बता दो। देखो वो सारी लिस्ट है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ETF की लिस्ट आपको दे दूं जिसमें वॉल्यूम नहीं रहता है, मैं पूरा लिस्ट बना करके आपको दे दूंगा। अभी मैंने आपको दिखा दिया NSE पर, तो वहां पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे कमेंट बॉक्स में आप जितना कहेंगे कि सर इसकी ETF की लिस्ट बना करके दे दो, उतना मैं आपको बना करके दूंगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। अब देखो जिसमें वॉल्यूम रहता है गोल्ड 1 में, अब मैं ऐसे आपको ETF दिखा रहा हूं जिसमें वॉल्यूम रहता है। देखो गोल्ड 1 वॉल्यूम कितना है, कितना वॉल्यूम, 81 लाख, 78 लाख, 67 लाख, 67 लाख, 33 लाख, 31 लाख, 29 लाख, 25 लाख, 19 लाख, 19 किसका, PSU बैंक में, लिक्विड केस, अल्फा, टाटा गोल्ड। ये ऐसे ETF है जिसमें भर भर के वॉल्यूम है। गोल्ड 1, सिल्वर बीज, मेटल ETF, गोल्ड बीज, CPSE, महाटेक, टाटा गोल्ड, अल्फा, IT बीज, PSU बैंक में, लिक्विड केस, ऑयल ETF, LT गिल्ट बीज जो मैंने कई बार आपको बताया है, फार्मा बीज, टाटा एक्सेस गोल्ड, लिक्विड बीज, लगभग 7.5 लाख का वॉल्यूम है। तो कम से कम ऐसे वॉल्यूम का सिलेक्शन करो जिनका एवरेज वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर हो। यार मैं आपसे विनती करता हूं, ऐसे ही किसी भी ETF में बाई ऑन डिप मत करो, ऐसे ही किसी भी ETF को बाई मत करो, उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो, ना उसमें ट्रेड करो। ऐसे ETF में ना आपको बाई करना है, ना सेल करना है, ना इनमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। कुछ गिने चुने ही अभी ETF है जिनमें अच्छा वॉल्यूम है। मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूं इस पर पहले ही, अभी तक आपने नहीं देखी तो इन वीडियो को देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा। मैंने हर कैटेगरी के टॉप 5 ETF बताए हैं जिसमें वॉल्यूम भी रहता है और सारे फैक्टर अच्छे हैं। और अगर आप इस पर भी डिटेल वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हो कि सर इनमें टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 30 वो ETF ऐसे बता दो जिसमें वॉल्यूम रहता है, तो वो भी मैं ETF बता दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार। और आज ये मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि कल मुझे कमेंट बॉक्स में कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया सर हम करेक्शन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, जो भी ETF गिरता है, मतलब उन्होंने साफ लिखा है जो भी ETF गिरता है हम उनको बाई कर लेते हैं। तब मुझे लगा कि मुझे आपको बिल्कुल सही समय ये वार्न करने का कि आपको हर किसी ETF में बाई नहीं करना है यारो। ऐसे ही अपना पैसा बर्बाद मत करो, बहुत हार्ड अर्न मनी है। आपका पैसा आपका ही नहीं, आपकी फैमिली का भी पैसा है और उनका भी पूरा आके आपके पैसे पर। तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको लगे कि मेरी कुछ मेहनत है, मैंने कुछ बताया आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे आगे मिस ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।